स्मार्ट मीटर्स आपको कोई सुविधा देने के लिए नहीं, बल्कि आप पर निगरानी रखने, आपको गुलाम बनाने और आपको टारगेट करने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। आपकी बिजली कंपनियां और आपकी गवर्नमेंट आप पर स्मार्ट मीटर्स को लेकर इतना दबाव क्यों बना रही है? सिर्फ बिजली की रीडिंग को बिना घर घर जाए इंटरनेट से पढ़ने के लिए, या आपकी बिजली की खपत को वास्तविक समय के साथ रिकॉर्ड कर आपके बिजली के बिल और पावर ग्रिड के लोड को कम करने के लिए? ज़रा सोचिए, क्या आप इतने बड़े बेवकूफ़ हैं जो खुद से कुछ सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं? चलो मेन पॉइंट पर आते हैं कि असलियत में ये क्यों लाए जा रहे हैं और इनके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो स्मार्ट मीटर्स के 3 मेन उद्देश्य है। पहला है आप पर निगरानी रखना, यानी आप अपने घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे लाइट, टीवी, फैन, एसी, मोटर, गीजर चला रहे हो, उन्हें कब कब और कैसे चला रहे हो, उसका पर्सनल डाटा कलेक्ट करना। दूसरा है आप पर कंट्रोल करना, यानी भविष्य में आप अपने घर में किस चीज़ को कितना चलाओगे, कब नहीं, इस पर उनका कंट्रोल रखना। और इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग समय पर अलग अलग दामों से चार्ज करना। तीसरा है आपके खिलाफ इसे हथियार बनाना, यानी उसमें लगे रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर से हाई पावर रेडिएशन निकालकर घर के लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से टारगेट करना, घर में आग लगवाना और भविष्य में आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी तरह के विरोध पर एक इशारे पर आपकी बिजली को रोक पाना। तो स्मार्ट मीटर्स के ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। हमें बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर्स सिर्फ बिजली की रियल टाइम रीडिंग पढ़ने तक सीमित है, पर ऐसा नहीं है। ये स्मार्ट मीटर्स आपके घर की बिजली की रीडिंग को पढ़ने के साथ साथ वो बिजली किस समय कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितने समय से और कैसे इस्तेमाल हो रही है, उसकी हर एक जानकारी को भी रिकॉर्ड करते हैं। यानी वो आपके मीटर की रीडिंग को डिजिटली पढ़कर आपके द्वारा घर में इस्तेमाल हो रहे इलेक्ट्रिक उपकरणों की जानकारी को और उसके यूसेज को भी पढ़ सकते हैं कि आप घर में कितने लाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीजर और वॉशिंग मशीन चला रहे हो और उन्हें कब और कैसे चला रहे हो। इसे करने के लिए वो नॉन इंट्रूसिव लोड मॉनिटरिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो कि एक एडवांस लोड मॉनिटर करने की टेक्निक है जो स्मार्ट मीटर से रिकॉर्ड हुए बिजली के डाटा को फिल्टर करने में यूज़ होती है, जिसमें वो इलेक्ट्रिक उपकरणों के अलग अलग पावर कंजम्पशन पैटर्न को और उनके इलेक्ट्रिक सिग्नेचर को पढ़कर उसे अपने डाटा से मैच कर घर में इस्तेमाल हो रहे इलेक्ट्रिक उपकरणों की जानकारी को निकाल सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो ये किसी गाने से सिंगर की आवाज़ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को अलग अलग करके सुनने जैसा है। आपके द्वारा इस्तेमाल हो रहे सभी इलेक्ट्रिक उपकरण, चाहे वो लाइट हो, टीवी हो या मोबाइल चार्जर हो, इन सब का एक पावर कंजम्पशन पैटर्न है जो उनको इस्तेमाल करते समय बिजली की रीडिंग में बदलाव करके रिकॉर्ड होता रहता है। तो वो स्मार्ट मीटर्स आपके बिजली के इस पावर कंजम्पशन पैटर्न के डाटा को बारीकी से रिकॉर्ड कर उसे अपने डाटा सेंटर पर भेजकर वहाँ AI कंप्यूटर से फिल्टर और प्रोसेस कर आपके घर में चल रहे इलेक्ट्रिक आइटम्स की जानकारी को बारीकी से निकाल पाएंगे। और वो इससे ये भी पता लगा पाएंगे कि आप घर पर कब आते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, किस समय किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, कितनी बार फ्रीजर को खोलते हो, एसी को कितने टेम्परेचर पर चलाते हो, यहाँ तक कि आप अपने घर पर टीवी के चैनल्स को कितनी बार बदलते हो। ये भी एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न से निकले इस बारीक निजी डाटा को वो आपकी डिजिटल बिहेवियर प्रोफाइल से जोड़कर इन्हें कुछ ग्लोबल संस्थाओं और कॉरपोरेशंस को भी बेच पाएंगे। मान लीजिए अगर यह डाटा कहीं से लीक हो जाता है या हैकरों द्वारा चोरों को दे दिया जाता है, तो इससे आपके घरों को टारगेट करने का टाइम भी पता लगा पाएंगे कि आप किस दिन किस समय घर पर मौजूद नहीं रहते हो। अब इन स्मार्ट मीटर से बनने वाली इन डिजिटल एनर्जी प्रोफाइल का उद्देश्य सिर्फ आप पर निगरानी रखना नहीं है, बल्कि इससे आप पर उनका कंट्रोल स्थापित करना है। जिसे समझने के लिए आपको चीज़ों को आज के नज़रिए से नहीं, बल्कि भविष्य के नज़रिए से देखना होगा कि वो इसका इस्तेमाल किस तरह से और कैसे करना चाहते हैं। वो क्लाइमेट चेंज की आड़ में आपकी इस एनर्जी प्रोफाइल के डाटा को उनके गुलामी वाले डिस्टोपियन एजेंडा से जोड़ना चाहते हैं, जिसमें वो अलग अलग मौसम में आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रिक आइटम्स के आधार पर और उससे बनने वाले कार्बन इमिशन के आधार पर आपसे अलग अलग दामों पर बिजली को चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठंड के दिनों में शाम के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हीटर वालों का रेट अलग और गर्मी में एसी, कूलर, फ्रीजर वालों का रेट अलग। इसी तरह वो बिजली की कमी, ग्रिड फेलियर और क्लाइमेट इमरजेंसी के नाम पर नए नए नियम और गाइडलाइंस बनाकर आपके घरों में इस्तेमाल हो रहे बिजली के स्मार्ट उपकरणों को भी बंद कर सकेंगे। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आपने कोरोना के टाइम पर वैक्सीन को लेकर दबाव बनाते हुए उनके अधिकारियों और वर्कर्स के मुंह से एक बात जरूर सुनी होगी कि अगर आप उनकी वैक्सीन नहीं लिए तो वो आपके घरों की बिजली को काट देंगे और आपका घर से बाहर निकलना रोक देंगे, जो उन्होंने जबरदस्ती किया भी था। तो सोचिए, भविष्य में इंटरनेट से कमांड भेजकर इन स्मार्ट मीटर से आपकी बिजली को रोकना और उनके द्वारा लाई किसी भी चीज को दबाव बनाकर आपके ऊपर जबरदस्ती थोपना कितना आसान हो जाएगा। वैसे आप इन स्मार्ट मीटर्स को एक छोटा 5G रेडिएशन टावर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये आपके डाटा को इलेक्ट्रिक कंपनीज तक भेजने के लिए वायर्स का नहीं बल्कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज और माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और हम पिछली कई वीडियोस में जान चुके हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज और माइक्रोवेव्स
सिर्फ आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इससे आपके घरों को स्कैन कर सकते हैं, आपके दिलों की धड़कनों को पढ़ सकते हैं, आपकी बायोलॉजी और आपके शरीर के साथ खेल सकते हैं, यहाँ तक कि आपके दिमाग और बिहेवियर में बदलाव भी कर सकते हैं। तो ज़रा सोचिए, क्या वो ये सब चीज़ें आपके स्मार्ट मीटर्स में इस्तेमाल हो रही रेडियो फ्रिक्वेंसी से नहीं कर पाएंगे? एक तरफ जहां आपके घरों में लगे वाईफाई को आप जब चाहे तब बंद कर उसके रेडिएशन को रोक सकते हो, पर वहीं बिजली के इस मेन सोर्स से जुड़े इन स्मार्ट मीटर से निकलने वाले हाई पावर रेडिएशन को आप कैसे बंद कर पाओगे, वो भी एक ऐसे पावर इनपुट के साथ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसी कई घटनाएं पहले ही सामने आ चुकी है जहां स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद लोग कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। Energy companies say that smart meters are really the future, but more people are coming forward concerned about what they believe the devices are doing. Here's 7 investigator Jonathan Carlson. Carol Garcia showed us the smart meters on the back of her Rochester Hills home, but she says she's scared to stand near it for too long. Bloody nose, headache, vertigo, nausea, insomnia. Are the symptoms she says she's suffered from since she moved in. Within the 6 months, I started having these health issues. She blames it all on the meters, which use electromagnetic frequency to send DTE Energy power usage data. She even showed us letters from her doctors asking DTE to allow her to opt out of the new meters. Right now, we don't have a choice and an option. She's not alone. 7 Action News has been reporting on this debate for some time. Last year, we heard from other Metro Detroiters. Feeling like your head is in a vice. Tinnitus in my ears, a little bit of ringing in my ears. But DTE contends the meters are safe and secure low-power radio transmissions are used. They also say they've only gotten a small number of complaints. Garcia believes that's because the public isn't aware of what the meters are doing. There are hundreds of peer-reviewed articles that show impacts on human health and behavior at levels far below what the FCC guidelines indicate are permissible. The smart meters reveal how many people are home, what time you wake up in the morning, what appliances you're using, even perhaps what television program you're watching. And this is all information that is extraordinarily valuable to third-party corporations. Do you sell the data to anyone? Absolutely Do you not. share it with anyone? No, our customers own their data. We do not own their data. इसके साथ ही स्मार्ट मीटर्स वाले घरों में अचानक आग लगने की कई घटनाएं भी बढ़ चुकी है। Several Valley homeowners say there's a troubling cause of fires like this one, and it's not carelessness or negligence. They blame a device attached to thousands of homes, which is supposed to make tracking your energy usage easier for PG&E. 10 million homes in central and northern California have smart meters calculating electric bills. In an Action News special assignment tonight, anchor Corin Hoggard investigated some fiery complaints about the device in Fresno County. It can happen in a flash. Fiery videos posted to YouTube by several homeowners show fires they blame on smart meters. Jose Valdez doesn't have video of the fire at his Firebaugh home in September 2015, but he thinks this is basically what happened. The fire spread across his driveway and back towards the bedrooms in his home. It was pretty scary. I mean, I have 2 little girls. So I talked to the owner of this house right here in Pasadena. I talked to the owner. The owner does not have a smart meter on this house, on the front part of his house. There's no smart meter, no smart meter. So the house did not burn. The back house is the part of the house that had the smart meter, and everything in the back of his house is burnt. No smart meter, smart meter. No smart meter, nothing. Nothing's burned. The trees, but the house state is perfectly fine. But the back house is completely gone, and that's the one with the smart meter. तो स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो बातें आपको दिखाई और बताई जा रही है, वास्तविकता उससे कहीं अलग है। ये स्मार्ट मीटर्स आपको कोई बड़ी सुविधा देने के लिए नहीं लाए जा रहे हैं, बल्कि ये आप पर निगरानी रखने, आपको गुलाम बनाने और आपको टारगेट करने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं, जो आपकी पर्सनल प्राइवेसी के लिए, आपकी आज़ादी के लिए और आपके शरीर के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि आपके घरों को एक रेडिएशन जोन बना रहे हैं, जिसे वो वक्त आने पर आपके खिलाफ इस्तेमाल भी कर पाएंगे
और एक नई महामारी भी बना पाएंगे। सुनने में ये चीजें आपको शॉकिंग लग रही होगी और कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये सब बातें बकवास है, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी। तो ये जान ले कि स्मार्ट मीटर्स और स्मार्ट और डिजिटल शब्द जोड़कर लाई जाने वाली लगभग सभी चीजें आपकी गवर्नमेंट का नहीं बल्कि एक ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा है, जिसे दुनिया की सभी कंट्रीज में फोर्स किया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशंस द्वारा उनके एजेंडा 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में, जिसे वो क्लाइमेट चेंज की आड़ में और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल लीडर्स, आपके बिजनेसमैन और आपके सेलिब्रिटीज और रिलीजियस लीडर्स जो भी इनके इस एजेंडा को फोर्स कर रहे हैं, वो उन ग्लोबल संस्थाओं को चलाने वाले इलाइट्स की कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। तो समस्या को गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस के छोटे नजरिए से देखने की बजाय उसको उसके वास्तविक रूप में देखे। सीहोर में अब स्मार्ट मीटर लगाना किसी युद्ध जैसी तैयारी बन गई है। गनमैन, हथियार और सुरक्षा व्यवस्था के बीच विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की है, लेकिन इस प्रक्रिया को देखकर लोग सहमे हुए हैं। कई उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। बिजली आपका एक मूलभूत अधिकार है, लेकिन आपके घरों पर लगने वाले मीटर्स आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का हिस्सा है। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या लगेगा क्या नहीं, इस पर आपकी मर्जी और आपका अधिकार होना चाहिए। तो अज्ञानता में रहकर दबाव में आकर बेवकूफ ना बने, और अगर बेवकूफ बन चुके हो तो जागरूक बनकर एक साथ मिलकर इसे रिप्लेस करने की डिमांड करें।